मार्वल के फैंस के लिए एक खबर अच्छी है और एक बुरी। पहले अच्छी खबर सुनते हैं, फिर बुरी। अच्छी खबर यह है कि आयरन मैन की डेथ के बाद आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के फैंस बहुत सैड थे कि उनका चहीता सुपर हीरो एवेंजर्स एंड गेम 2019 में दुनिया को बचाते हुए मारा गया। काश वो वापस आ जाए। आखिर ह्यू जैकमैन वुल्वरीन भी तो डेडपूल में वापस आया है और ये अनएक्सपेक्टेड था। मूवीज में क्या कुछ नहीं हो सकता। मार्वल वाले भी पिछले 2 साल से हाइप क्रिएट कर रहे थे और सब यही सोच रहे थे कि राइटर्स कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और आयरन मैन 4 किसी न किसी तरीका से हो ही जाएगी। टोनी स्टार्क की फैन फॉलोइंग की बात की जाए कि फिल्म हिट होने से खुद टोनी स्टार्क भी नहीं रोक पाता, तो हमारा चहीता आरडीजे वापस आ चुका है। ये तो हुई खुशी की खबर। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन बुरी खबर ये है कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को भूल जाएं। आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम कास्ट कर लिया गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल ही मार्वल कॉमिक कॉन में हमने देखा कि रूसो ब्रो स्टेज पर आए, फिर अनाउंस हुआ कि एवेंजर्स डूम डे 2026 में और एवेंजर्स सीक्रेट वार 2027 में आने वाली है। तो उसके लिए डॉक्टर डूम का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी कास्टिंग भी हमने देखभाल के की है। यहाँ पर डॉक्टर डूम अपना मास्क हटाता है। क्यों हिला डाला ना? ओह यस, ये तो टोनी स्टार्क है। ओह नो, ये तो टोनी स्टार्क नहीं रहा, ये तो डॉक्टर डूम बन गया। टोनी स्टार्क फैंस को 40-50 हजार वाट का झटका लगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तब से किसी को समझ नहीं आ रही कि आरडीजे की वापसी की खुशी मनाएं या टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की पक्की पक्की डेथ का गम। What, you think that's funny? ये बिक गई है गवर्नमेंट। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ठीक है, चेंज अच्छा होता है। अब सुपरमैन हेनरी को ढूंढ बना देते, वहाँ डीसी फैंस की जलती, पर मार्वेलियन तो राजी रहते। यार सीधा सीधा हमारा प्यारा आयरन मैन ही ज़बा कर दिया तुम लोगों ने, और हमें कह रही हो कि खुशी मनाओ। अबे साले, यार ये तो मोए मोए हो गया ना। ये उन लोगों की एक नई चाल है। आपने ह्यूमन टॉर्च को कैप्टन अमेरिका बनाया, मार्वेलियन सह गए। हल्क को बार बार चेंज किया, सह गए। स्पाइडरमैन हमारे प्यारे टोबी मैगवायर को रिप्लेस किया, हम सह गए। चलो इस कैरेक्टर की डिमांड एक टीनेज बच्चा है, चलो कोई नहीं है। फिर ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर, फिल कोल्सन, पैगी, क्विक सिल्वर, योंडो को तुम लोगों ने मार दिया, हम सह गए। इधर हमारे वुल्वरीन को वापस लाए, उधर टोनी का पक्का पक्का राम राम सत्य कर दिया। राम नाम सत्य है। देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है। मार्वेलियंस को समझ नहीं आ रही कि किस दीवार के साथ जाके टक्कर मारे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हर चीज का मरहम है। अभी 2 साल बाकी हैं, 2026 तक लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे और न्यू चेंज को अडॉप्ट भी कर लेंगे। हमें ये बात तो एक्सेप्ट करनी ही होगी कि जंग हमेशा दुखों को जन्म देती है, जिसमें हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं, और जंग में कोई भी हीरो हमेशा जिंदा नहीं रहता। मौत तो एक दिन आनी ही आनी है। सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। अब लास्ट में हम जल्दी से डॉक्टर डूम की जन्म कुंडली को देख लेते हैं कि ये आखिर है कौन। डॉक्टर डूम, जिसका असल नाम विक्टर वॉन डूम है, मार्वल कॉमिक्स का एक मशहूर विलन है। वो एक अमेजिंग साइंटिस्ट और ब्लैक मैजिक भी जानता है, जो लिट्वाना नामी फर्जी यूरोपीय मुल्क का रूलर है। डॉक्टर डूम की ताकत और जहानत, जिसमें टेक्नोलॉजी, छुपे गैजेट्स, लेजर, हाईटेक वेपन्स और उड़ने की पावर्स, उसे फैंटास्टिक फोर्स में मार्वल के कई हीरोज के खिलाफ एक बड़ा खतरा बनाती है। उसका एक मखसूस मेटल मास्क और ग्रीन कॉस्ट्यूम उसकी आइडेंटिटी बन चुके हैं। यहाँ डॉक्टर डूम ने फैंटास्टिक फोर 2005 और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में जुलियन मैकमोहन की एक्टिंग और फैंटास्टिक फोर 2015 में टोबी केबल की एक्टिंग से अपीयरेंस की है। और अब हमारा टोनी गद्दारी करके एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वार में यह कैरेक्टर निभाएगा। डूम का मोटिव यह है कि वो पूरी दुनिया बल्कि यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहता है। उसे लगता है कि दुनिया का सिस्टम खराब है और मैं ही हूँ जो उसे ठीक कर सकता हूँ। वेल, थानोस भी ऐसा ही कुछ सोचता था, जिसकी जिद की वजह से दुनिया को काफी नुकसान पहुंचा। एवेंजर्स ने दुनिया को बचा तो लिया, लेकिन नुकसान बहुत हुआ। अब की बार देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, आरडीजे यकीनन 2 वजहों से ये कैरेक्टर कर रहा है। एक तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। दूसरा, अपने कैरियर को अलाइव रखना। अगले 4 साल तो उसके सिक्योर हो गए। फैंस तो यही चाहते हैं कि आयरन मैन का कैरेक्टर आरडीजे मरते दम तक निभाए, लेकिन आरडीजे ने फैंस के दिल को तोड़कर नए चेंज को एक्सेप्ट करने का बोला है। हर किसी के पास अपना फैसला लेने का राइट है और बाकियों को एडजस्ट ही करना पड़ता है। वेल, अब वेट करें मई 2026 तक का। तब तक दुखी दिल, रोती आंखों और चेहरे पर फेक स्माइल्स जाए। गुड बाय।